दक्षिण एशिया के देश मालदीव ने इजरायल के पासपोर्ट पर बैन लगा दिया। वहां की संसद ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह फैसला लिया। इस फैसले के बाद इजरायल के लोग मालदीव नहीं जा सकेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए भूकंप के बीच चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां धरती के अंदर हलचल होते ही चिड़ियाघर में मौजूद हाथी अपने बच्चों को घेर कर खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। कैलिफोर्निया में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सैन डिएगो शहर के नजदीक रहा। उधर गाजा में जारी हमलों के बीच इजरायल ने हमास के सामने सीज फायर का नया प्रस्ताव रख दिया। खबर है कि इजरायल ने गारंटी दी कि अगर हमास ने उसके प्रस्ताव को मान लिया तो गाजा पर बमबारी रुक सकती है। उस प्रस्ताव के मुताबिक हमास को बिना किसी शर्त के 10 बंधकों को रिहा करना होगा। तो गाजा में मचा कोहराम दोबारा थम सकता है। कुछ दिन पहले ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया था। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद उन्होंने सीज फायर के नए समझौते पर काम करने की बात कही थी। अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू ने उस समझौते की घोषणा भी कर दी, जिसके मुताबिक हमास को अगवा किए गए 10 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इसके बदले में इजरायल गाजा पर 45 दिन तक हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इजरायल ने हमास के साथ एक बार फिर से बातचीत शुरू करने का भरोसा भी दिया। हालांकि इजरायल के प्रस्ताव के जवाब में हमास ने भी उसके सामने शर्त रख दी। हमास ने साफ किया कि वो सभी बंधकों को छोड़ने की इजरायल की मांग मान लेगा, लेकिन इसके लिए इजरायल को फौरन गाजा में हमले रोकने होंगे और अपनी सेना को वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन सीज फायर पर चल रही खींचतान के बीच इजरायल ने गाजा पर फिर कहर बरपा दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल की फौज ने दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर घातक मिसाइल गिरा दी और उस मिसाइल के फटते ही वहां हाहाकार मच गया। जबरदस्त विस्फोट से उस अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। सीज फायर के नए प्रस्ताव पर बातचीत शुरू होने से पहले किए गए इस हमले ने पूरे गाजा में दहशत फैला दी। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इजरायल की फौज ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। दावा किया गया कि इस हमले में अस्पताल के एक कर्मचारी की मौत हो गई और करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि इजरायल ने जंग में बेगुनाह लोगों पर हमले की बात से एक बार फिर से इनकार कर दिया और हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इजरायल की सेना ने बताया कि उसने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उसके नजदीक मौजूद अल मवासी इलाके में जमकर बारूद बरसाया। दावा किया गया इन हमलों में हमास के कई लड़ाके ढेर कर दिए गए। कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में भड़की हिंसा के पीछे बांग्लादेश का हाथ होने की आशंका जताई गई। केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार बांग्ला ने पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले पश्चिम बंगाल के जिलों में आतंकी संगठन ने अपने स्लीपर सेल के जरिए लोगों को उकसाने का काम किया और हिंसा भड़काने के लिए पैसे तक खर्च किए। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अंसार बांग्ला के आतंकी लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में अशांति फैलाने की कोशिश में जुटे थे। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और हुगली जिले की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के आतंकी संगठन अंसार बांग्ला ने पश्चिम बंगाल के इन सभी जिलों में हिंसा भड़काने की प्लानिंग की थी। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक अंसार बांग्ला के आतंकवादियों ने वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और लोगों को भड़काने का काम किया। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश के आतंकी संगठन ने पश्चिम बंगाल